नमस्कार मित्रों, आज हम ध्यान पर बात करते हैं। किस प्रकार ध्यान से एक व्यक्ति अपने पुराने से पुराने रोग को समाप्त कर सकता है और नए रोगों को आने से रोक सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अष्टांग योग अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक है और जीवन को जीने की एक अद्भुत कला भी है। अष्टांग योग में यम को अपनाकर और नियम को अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और व्यवहार कुशल बनते हैं। आसन करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, प्राणायाम करके बुद्धि को एकाग्र करते हैं तथा दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। प्रत्याहार से संसार से हटकर अंतर्मुखी बनते हैं और धारणा से अपने शरीर के एक विशेष पार्ट में रोगों को बाहर निकालकर उत्तरोत्तर स्वास्थ्य को अर्जित करते हैं। ध्यान से पुराने रोग से बाहर निकालकर और नए रोगों से बचते हैं और समाधि लगाकर भगवान को प्राप्त करने में, पुनर्जन्म को सुधारने में और मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ध्यान से किस प्रकार पुराने से पुराने रोगों से बचा जा सकता है, पुराने संस्कारों को ख़त्म किया जा सकता है और नए रोग तथा नए संस्कारों को उत्पन्न होने से बचकर हम निर्विचार और निर्विकार होकर के मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत ही ऊंचा विज्ञान ये ध्यान विज्ञान है। जो लोग इसकी सतत प्रैक्टिस करते हैं, नियमित प्रैक्टिस करते हैं, निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर उत्तरोत्तर इसके अभ्यास को बढ़ाते हैं, वे एक ना एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं और जीवन जीने की सफलता के रहस्य को जानकर ऐसे मार्ग पर प्रशस्त होते हैं जिस मार्ग पर उनके अनुयायी चलकर अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। तो ध्यान विज्ञान क्या है और ध्यान से कैसे जन्म जन्मांतर के रोगों को और बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, उस पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनाकर लाभ उठाएंगे। वास्तव में ध्यान किसको कहते हैं? मन के अंदर किसी भी विचार का ध्यान न करना अर्थात मन को एकदम निर्विचार कर देना ही ध्यान है। लोग समझते हैं कि ध्यान करना मन के अंदर सात्विक विचारों का संकलन है, तो वे कल्पना में खो जाते हैं कि चौथे आसमान पर चले गए, सातवें आसमान पर चले गए, वहाँ पर फलाने देवता के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है। मन के अंदर बिल्कुल किसी भी विचार को न आने देना ध्यान है, क्योंकि भगवान का गुण है कि निर्विकार, निर्विकल्प, सर्वव्यापक और निर्गुण। तो उसी राह पर हम चलकर जब निर्विचार हो जाते हैं तो विचारों के अंदर जो विकार है उनसे दूर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अपने विकारों को दूर करते हैं। ध्यान में जाने के लिए कई उपाय हैं। उसका प्रारंभिक उपाय है सांसों को देखना, क्योंकि जीवित व्यक्ति के अंदर 2-3 क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं जो मृत व्यक्ति के अंदर नहीं होती। सबसे पहली, जीवित व्यक्ति की सांस चलती है, इसलिए सांसों को देखकर, सांसों पर ध्यान लगाकर हम धीरे धीरे विचारों से दूर होकर निर्विचार हो जाते हैं और विकारों से मुक्त होने लगते हैं। दूसरा, सांस चलते ही हमारे अंदर संवेदना पैदा हो जाती है। किसी भी अंग विशेष को या त्वचा को जब हम छूते हैं तो वहाँ पर एक संवेदना का अनुभव करते हैं। तो
अगर हम एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं तो उनमें देखने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हमारे मन में कोई विचार नहीं आ पाता। अगर हम विचारों में खोते हैं तो संवेदनाओं को नहीं देख पाते, क्योंकि शांत रहकर एक एक सेल की संवेदना को देखने में हमको बहुत गहरे उतर कर विचार होने की आवश्यकता होती है। तीसरी क्रिया जो जीवित शरीर में होती है वो होती है दिल का धड़कना। अगर हम अपने दिल की धड़कन को बहुत ध्यान से सुने, एक व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसका दिल कितने धीरे धड़क रहा है या कितनी तेज़ धड़क रहा है, लेकिन जो व्यक्ति रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, तो उनको अपने दिल की एक एक धड़कन का आभास हो जाता है। जब हम अपने दिल की हर धड़कन में खो जाते हैं तब भी हम निर्विचार हो जाते हैं, कोई भी बाह्य विकार हमको परेशान नहीं कर पाता और मन में जगह नहीं बनाता। अगली बात, एक जीवित व्यक्ति कानों में एक नाद सुनाई देता है, उस नाद में जब हम खो जाते हैं सभी बाह्य विचार मन में आने बंद हो जाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे बाह्य विचारों से बचकर हम निर्विकार होने लगते हैं और जो हमको चाहिए वो हमको मिलता है, अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी भी रास्ते को अपनाएं, कैसे ध्यान अपना काम करता है, कैसे पुराने संस्कार दूर होते हैं, कैसे नए संस्कारों को पनपने से हम रोकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके विज्ञान को समझेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, उत्क्रामंतम स्थितिम वाति भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात हमारे शरीर से जो संवेदनाओं का उत्क्रमण हो रहा है, स्थितिम वापी, जब हम उसको बार बार देखते हैं, उसको सोचते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो उत्क्रमण, वो संवेदनाएं हमारे शरीर के अंग विशेष पर स्थित हो जाती हैं। और गुणान्वितम, हम उन संवेदनाओं को देखते देखते 3 गुणों से ग्रस्त हो जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण। और भुंजानम, फिर हम उनको भोगते हैं। लेकिन ये बात विमूढ़ानानुपश्यन्ति, मूर्ख लोग नहीं समझते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं वही इसको देखते हैं, वो इसको समझते हैं, वो इसको जानते हैं और जानकर इसका लाभ उठाते हैं। तो ये कैसे काम करता है संवेदनाओं का विज्ञान? वास्तव में जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर हमारे रक्त की शुद्धि करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। इससे हमारे शरीर के अंदर एक सजगता और ताजगी पैदा होती है। प्लस हर क्षण हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सोचने से हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में, ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि सोचने से हमारे सिर के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स हैं, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, रक्तवाहिनी हैं, उनके अंदर एक प्रकंपन होता है। उस प्रकंपन के होने से और सांस लेने से जो रक्त की शुद्धि हुई, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमारी कोशिकाओं में, बॉडी के सेल्स के अंदर एक संवेदना पैदा हो जाती है। जैसे हमें कोई समाचार मिला बड़ी खुशी का, बाछें खिल गई, खुश हो गए, आंखों में चमक आ गई, होठों पर मुस्कान आ गई। कोई समाचार मिला दुख का, आंखों से आंसू आ गए, कांप गए, सिहर गए। कोई समाचार मिला डर का, रोंगटे खड़े हो गए, हम सांस तेज चलने लगी, डर गए। ये सारी संवेदनाओं के कारण होता है। तो मन के अंदर हर क्षण जो विचार आते हैं उनके द्वारा धमनी और वाहिनियों के अंदर जो प्रकंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस हुई,
और सांस के लेने से जो शरीर के अंदर ताजगी आई, दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया होने से बॉडी के सेल्स के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं, सेंसेशन क्रिएट हुई, उनको हमने देखा। वो संवेदनाएं क्या हैं? कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ को हम लाइक करते हैं, कुछ को हम डिसलाइक करते हैं। जो संवेदनाओं को हम लाइक करते हैं उसको बार बार सोचते हैं, बार बार उस सुख को लेना चाहते हैं, तो राग पैदा होता है। जिन संवेदनाओं को हम लाइक नहीं करते उनको हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, घृणा करते हैं, उनसे बचते हैं, तो उनको बार बार सोचते हैं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उससे हम द्वेष करते हैं। और ये राग और द्वेष की संवेदनाओं के जाल में फंसकर हम अपने शरीर के अंदर उन संवेदनाओं को बार बार पैदा करते हैं, और वे संवेदनाएं एक रोग के द्वारा हमारे शरीर पर जम जाती हैं, बिछ जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। उसी को कहता है भुंजानम। हम उनको भोगते हैं। इसी की वजह से किसी को सर दर्द है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, साइटिका है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां केवल हमारे सोचने के कारण पैदा हो जाती हैं। न केवल इस जन्म की बल्कि पूर्व जन्मों की संवेदनाएं भी कारण शरीर के रूप में हमारी आत्मा से चमककर जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती हैं, और उन रोगों को हम पक्का करते जाते हैं, बार बार उसको सोचते जाते हैं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसका मज़ा लेते हैं या उससे घृणा करते हैं। इस तरह ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, लाइलाज हो जाती हैं। इनको दूर करने के लिए फिर हम केमिकल खाते हैं, दवाएं खाते हैं, तो दूसरी नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और इस प्रकार आदमी मकड़ी के जाल की तरह फंसता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन साधना करता है, उपासना करता है और ध्यान में बैठता है, वो धीरे धीरे जब इन संवेदनाओं को देखता है तो बाह्य विचार मन में आने बंद हो जाते हैं। बाह्य विचार मन में आने बंद हुए तो नई संवेदनाएं क्रिएट होनी बंद हो जाती हैं। नई संवेदनाएं क्रिएट होनी बंद हो जाती हैं तो धीरे धीरे पुरानी संवेदनाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं। कमज़ोर पड़ते पड़ते वो शनै शनै समाप्त हो जाती हैं, और हम जितने ध्यान में पकते हैं उतने बाह्य विचारों से दूर होकर, निर्विकार होकर पुरानी संवेदनाओं को धीरे धीरे एक नहीं तो 10 जन्मों में शून्य कर देते हैं, सिफर कर देते हैं। और इस प्रकार पुराने से पुराने रोग माना एक दिन में नहीं जाएंगे, एक साल में नहीं जाएंगे, एक जन्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनेक जन्मों में इकट्ठे किए हैं, तो अनेक जन्मों में हम इस रास्ते को पकड़कर एक दिन उसको बिल्कुल दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए सफल हो जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया को अपना लेता है, ध्यान करना शुरू कर देता है, उसके संस्कार बनकर अगले जन्म में भी साथ देते हैं। कहीं से भी उसको ध्यान का पता चला, फौरन बैठेगा, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई स्वाध्याय करने में आर्ष ग्रंथ उसके पास आएगा, उस रास्ते को पकड़कर चल पड़ेगा और अपने जीवन को सफल बना लेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा, मुक्त हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। बस यही तो हमको करना है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, जो भी योग की साधना करता है, जो भी अष्टांग योग को थोड़ा जानता है, तो केवल यम नियम में ना फंसे, आसन में ना फंसे, प्राणायाम में ना फंसे। ये शुरू की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन एक एक सीढ़ी को चढ़ता चला जाए और ध्यान में जा कर के बराबर बढ़ता जाए और समाधिस्थ हो कर के बैठ कर के फिर अपने जीवन को सफल बना ले, रोगों से दूर, दुखों से दूर, संस्कारों से दूर, जन्म मृत्यु से दूर। यही जीने की वास्तविक कला है। यही इस जीने का सफलता का रहस्य है, जिसको हमको अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आपको इसके अंदर कोई सार लगा हो तो अवश्य ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा है अपनी सांसों को देखिए, बैठ कर देखिए,
चलते फिरते देखिए, खाते पीते देखिए, सुबह भ्रमण के दौरान देखिए, चलते चलते हर सांस को गिनिए। आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं कितनी दूर आ गया। आपका सफ़र आसान होगा, आप थकेंगे नहीं, और पर्टिकुलर गिनती की सांसों में भ्रमण करने की आप आदत डालेंगे तो आपको उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में सहायता ही मिलेगी। इस प्रकार सांसें भी लंबी होंगी। जितनी सांसें लंबी होंगी, सांस कम लेंगे। जितनी सांसें कम लेंगे तो गिनती की सांसें तो ज़्यादा जिएंगे। लंबी गहरी सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ज़्यादा ब्लड प्योरीफाई होगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे, जहर निकलेगा, बीमारी निकलेंगी। गहरी लंबी सांस लेने से 1 मिनट में 18-20 के बजाय 13-14 सांसें लेंगे। गहरी लंबी सांस लेने से 1 मिनट में 300-350 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन के बजाय दुगनी और तिगनी अर्थात 700 से लेकर 1000 घन मिलीलीटर तक ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। फिर तो क्या कहने, स्वास्थ्य भी बढ़िया, आयु भी बढ़िया, और दवाओं से भी दूर रहे। जीने का यही असली आनंद है, यही रहस्य है। तो इसको ज़रूर अपनाएं, इसका लाभ उठाएं। अगर आपको इन बातों में कोई तथ्य लगे तो इस एपिसोड को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने शुभ चिंतकों को बताएं। और अगली बार किसी और बात पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, PFP, थैंक यू।